अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप न्यू हैं ईबे के अंदर, आप आना चाहते हैं, ईबे पे काम करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि आपने अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट सस्पेंशंस, प्रोडक्ट रिसर्च, इसके बारे में आपको सीखने से पहले एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए कि जिससे भी आप सीखें तो आपको पता हो कि मैंने जो है अगले बंदे से क्या इंक्वायर करना है और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगला बंदा मुझे किस हद तक जो है ट्रेनिंग देगा या किस हद तक सिखाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फोर्थ जो मॉड्यूल होता है वो होता है प्लेटफॉर्म को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। भाई आपने प्रोडक्ट रिसर्च भी कर ली है, अकाउंट क्रिएट करना भी आपको आता है, आपको यही पता नहीं है कि जो है ना प्लेटफॉर्म को किस तरह समझना है। आजकल सबसे बड़ा इशू मसला ये बना हुआ है पाकिस्तान में, मगर मैं कोई मसला आइडेंटिफाई करूँ ना तो सबसे बड़ा मसला यही है कि प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अकाउंट सस्पेंड भी इसलिए होते हैं, अकाउंट क्रिएट भी इसलिए नहीं होते, प्रोडक्ट क्रिएट और क्रिएट ही नहीं होंगे, ये सस्पेंड हो जाएंगे तो प्रोडक्ट रिसर्च आपके किस काम की। पहले जो 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो किसी काम की नहीं है अगर आपको प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो अकाउंट क्रिएट होते ही उड़ जाएगा, बनेगा ही नहीं, ये अगर बन रहा है सस्पेंड हो जाएगा। और क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च वैसे आपके किसी काम नहीं आनी। तो पिछले जो 3 वीडियोस में मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं वो तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ आके वैलिडेट होते हैं प्लेटफॉर्म के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ये फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लोग इस फील्ड में नए आते हैं आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता और आप जाके कोर्स बाय कर लेते हो और बाद में आपको पता चलता है कि यार ये तो कुछ भी हमें नहीं बताया गया, समझाया ही नहीं गया कि ये भी होता है। और जब आप काम इवन कर भी रहे होते हो, अंधे के हाथ बटेरा लग भी जाए, तो आप क्या कर रहे हो, तो मुसलसल अकाउंट सस्पेंड करवा रहे होते हो, अकाउंट आपके जो है क्रिएट ही नहीं हो पा रहे होते या सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज में तो बताते हैं ये प्लेटफॉर्म जो है दुनिया का दूसरे नंबर का प्लेटफॉर्म है, इतने बिलियन रुपीज़ इसने जो है ना पैसा कमाया है, अर्निंग इसकी थी 2023 में इतनी थी, 2024 में थी। और भाई विकीपीडिया जो होता है ना वो पूरे का पूरा आके जो खंगाल लेते हैं, इसके CEO का ये नाम है, इसका फ्लॉ ऑफिसर का ये नाम है। भाई ये सारे इररेलेवेंट चीज़ें, छोड़ दें आप इन चीज़ों को, आपने ये नहीं सीखनी। प्लेटफॉर्म का नॉलेज ये है कि प्लेटफॉर्म की ओवरऑल जो पॉलिसीज़ का स्ट्रक्चर है ना, आप इसमें से घुस के निकल जाएं। अब अनफॉर्चुनेटली आपका ट्रेनर भी ऐसा है ना, उसको खुद को भी नहीं पता, उसके खुद के भी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं और वो खुद भी बेचारा इस परेशानी में उलझा हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग तो चल नहीं रही, पैसा ट्रेनिंग दे के कमाना चाहिए। तो आपको ये इतना इम्पॉर्टेंट आपका मॉड्यूल है, आपने जाते साथ ही अगले बंदे से इस मॉड्यूल के बारे में A to Z पूछना है। तो प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लेटफॉर्म का वो आपने डिस्कस करना है। उसकी ये बिल्कुल भी नहीं देखना कौन चला रहा है इसको, कब बना था, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, छोड़ दें आप उसको। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रिलेटेड सारी पॉलिसीज़, बिजनेस रिलेटेड सारी पॉलिसीज़, वायलेशन जिन जिन एरियाज़ के अंदर आती हैं, आपके काउंटर फीड लगते हैं, आपको वीरो स्ट्राइक लगते हैं, ये सारी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। प्लेटफॉर्म की जर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्लेटफॉर्म की जो है आपकी रजिस्ट्रेशन जो है पॉलिसीज़ क्या हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, रजिस्टर्ड होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्टन पॉलिसीज़ को फॉलो ना करने के क्या क्या इम्प्लिकेशंस होती हैं। आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इल्लीगल कंसीडर की जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोटोकॉल में शिप किया जाता है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सिरे से लगा ही नहीं सकते। आपके अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं उनकी नेचर क्या होती है, उनको प्रॉपरली उनके ऊपर डिफरेंस क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। आप बिज़नेस पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बिज़नेस पॉलिसीज़ का ट्रू नॉलेज क्या होता है। यहाँ बिज़नेस पॉलिसी ट्रेनर को ही नहीं पता होती, ट्रेनर ही आके बता रहा होता है कि भाई फ़लाँ शिपिंग सर्विस लगा लें और लगाते सेल लेते जाएं। ये एक्चुअली बेड़ा गर्क करने के बराबर होता है। और लिटरली उसी वीडियो में एक बंदा नीचे आके कह रहा है कि सर क्या ही बात है आपकी, मैंने यही पॉलिसी लगाई हुई थी और रात मुझे MC999 लग के मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया और कोई रीज़न नहीं है, इसी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो फिर यहाँ पे मसला पैदा होता है। तो आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इसमें देखिएगा कि आपको 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर भी आपको समझ नहीं आती। खाली बिजनेस पॉलिसीज़ के ऊपर मेरे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, चौथा अभी आना है। बिजनेस पॉलिसीज़ के कहीं यार कोई कॉन्सेप्ट रह ही ना जाए, इतना जो है ना गाइड करना चाहिए अगले बंदे को। और बिजनेस पॉलिसीज़ को हट के प्रोडक्ट पॉलिसीज़ के ऊपर फर्दर जो है गाइडलाइंस हैं। और प्रोडक्ट पॉलिसीज़ के अंदर अंदर कुछ पॉलिसीज़ आपकी एथिकल पॉलिसीज़ होती हैं, एथिक्स की बेस पे आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। तो ये जो है प्रॉपर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग, प्लस जो है आपका ईबे के ऊपर रह के उसको अंडरस्टैंड करना, ईबे के जो प्रोडक्ट की आपको इम्प्रेशन लेवल के ऊपर जो नज़र आ रही होती हैं, कैटेगरीज लेवल पे आप जिस तरह देख रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन जिस तरह कर रहे होते हैं,
ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ मिलती है? आपके इसी मॉड्यूल के अंदर। आपका जो प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग वाला मॉड्यूल है, इसके अंदर जाके मिल रही होती हैं ये सारी गाइडलाइंस। और यहाँ पे आ जाता है आपका कैसीनी, एल्गोरिदम्स का भी आपको यहाँ पे सफिशिएंट नॉलेज चाहिए। ईबे का बेसिक काम ही यही है, एल्गोरिदम्स की जिसको अंडरस्टैंडिंग होती है वो सक्सेसफुल होता है, बाकी बेचारे स्ट्रगल करते हैं। तो एल्गोरिदम्स के ऊपर आपको हर एरिया के अंदर एल्गोरिदम की डिस्कशन होगी। बिजनेस पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसका गहरा ताल्लुक होता है एल्गोरिदम्स के साथ, वो डिस्कस हो रही हैं। ठीक है जी। आप आइटम लिस्ट कर रहे हैं, एल्गोरिदम का गहरा ताल्लुक है, वो डिस्कस हो रहे हैं। आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें एल्गोरिदम का तज़किरा आ जाएगा। भाई हर फील्ड में एल्गोरिदम आते हैं, तो एल्गोरिदम्स को साथ जब आप डिस्कस करते हैं तो ये भी मॉड्यूल आपका कोई 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर एंड नहीं होता। तो आपने पहले ये देखना है कि ईबे के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कितना नॉलेज प्रोवाइड किया गया है और कितने लेक्चर्स के अंदर एंड किया गया। तो ये भी आपका अच्छे खासे लेक्चर्स जो हैं कंडक्ट करने पड़ते हैं इसको कंप्लीट करवाने के लिए। और ये वाला मॉड्यूल अगर आपको सही तरीके से आता होगा तो श्योरिटी होगी कि आपके अकाउंट भी क्रिएट होंगे और अकाउंट सस्पेंड होने से भी बचेंगे। या इवन अगर ये आपको आता है और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा या सस्पेंड हो गया है, तो एट लीस्ट आप इतने काबिल होंगे कि आपको पता होगा कि अब ये क्रिएट क्यों नहीं हो पा रहा, मैं गलती क्या कर रहा हूँ। यहाँ मसला ये होता है कि अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा होता, पता ही नहीं होता कि अकाउंट क्यों क्रिएट नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारे थाउजेंड्स में केस देखे हैं, अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, अगले को पता ही नहीं है क्यों सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, अगले को पता ही नहीं है कि यार मेरा अकाउंट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा। लेकिन जब आपको इस मॉड्यूल के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो और सस्पेंड होता है, फट से आपको पता चल जाता है कि यार ये गलती हो गई है, इसको अब ठीक करना है। या सस्पेंड हो गया है तो आप उसी वक्त थोड़ा सा सोचोगे और आपको पता चल जाएगा यार ये वाली गलती कर रहे थे हम लोग, सस्पेंड हो गया, अब इसको रीइंस्टेट करना है। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी न्यू बंदे के लिए कि जो प्लेटफॉर्म का नॉलेज है, उसकी पॉलिसीज़ का नॉलेज है, उसके एल्गोरिदम्स का नॉलेज है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स किस तरह फ्लोट कर रही हैं, प्रोडक्ट्स कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, इसका नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपली कोई बंदा आपको बता देना कि इसके CEO का ये नाम है, 2022 में इतना प्रॉफिट है, 2023 में इतना प्रॉफिट है, दुनिया का दूसरे नंबर का प्लेटफॉर्म है, यार कोई आपको इसने पैसे कमा के नहीं देने। पैसे आपने को किसने चीज़ ने कमा के देने हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये आपका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका थर्ड मॉड्यूल है, फोर्थ मॉड्यूल सॉरी, चौथा ये मॉड्यूल जो है आपका बहुत ज़रूरी है। आपको ये सारी चीज़ें इसमें सीखनी चाहिए और अगर इसमें कहीं भी आपको डंडी नज़र आए, आपने ऐसी ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करना, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना।